केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। आज ओबीसी वर्ग कहें या फिर बैकवर्ड क्लास वर्ग कहें, उनको संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बीसी सम्मेलन में जिस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है और साथ ही पिछड़े वर्ग को लेकर उन्होंने यही कहा है कि जब केंद्र सरकार की बात आती है, राज्य सरकार की बात आती है, चुनावों की जब बात आती है तो हुड्डा हमेशा बीसी करते हैं, लेकिन उनको वो कुछ नहीं समझते। सीधे तौर पर वो ये कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और सीधे तौर पर जो बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता है उनको संबोधित करते नजर आए। उनमें चुनाव का जोश भरते हुए नजर आए हैं। हालांकि दूसरी बार हरियाणा के दौरे पर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब, मैं हिसाब चाहता हूं, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं, ये भी अमित शाह कहते हुए नजर आए। तो क्या कुछ उन्होंने बातें कही हैं वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं। आप अपना हिसाब दो, हमसे क्या हिसाब मांग रहे हो, ये अमित शाह कहते हुए नजर आए। हुड्डा साहब, मेरे पास आने का हिसाब है। हुड्डा साहब, 10 साल के कुशासन का आप हिसाब दो। हुड्डा साहब, मैदान में आंकड़ों के साथ आइए। सीधे खुली चुनौती देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ से बीसी सम्मेलन से चुनौती देते हुए हुड्डा को नजर आए हैं। तो खुली चुनौती उनकी तरफ से दी जा रही है। हुड्डा साहब, पहले आप अपना हिसाब दो, आप अपना हिसाब दो, हमसे क्या हिसाब मांग रहे हो, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, कांग्रेस जो है हरियाणा मांगे हिसाब करके अभियान चला रही है, सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। 15 ऐसे सवाल हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी से कहती हुई नजर आती है कि आप हिसाब दें। उसी को लेकर भी तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से नजर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आप भी हिसाब दीजिए, मैं पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। हुड्डा साहब, पहले आप अपना हिसाब दो, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए। हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे, हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब, सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाई और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़। जोर से बोलो, रटना चाहिए। कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। देखिए, अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुड्डा को खुली चुनौती देते हुए नजर आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, आप हिसाब दीजिए। निश्चित रूप से अगर सविष्का देखिए, इस रैली के जरिए एक तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद यही था कि जो पिछड़ा वर्ग है उनका सम्मान करना और साथ साथ एक सीधा संदेश जो देना, वो जो कांग्रेस के सामने चुनाव मजबूती के साथ लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और तीसरी बार सरकार में आना चाहती है, तो इसको लेकर देखिए हमलावर सीधे रूप में अमित शाह कांग्रेस के खिलाफ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नजर आए हैं। और उन्होंने जब भी वे हरियाणा के खिलाफ नजर आए हैं और उन्होंने जब भी वे हरियाणा की धरती पर आए हैं तो निश्चित रूप में उनके निशाने पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। और आज भी उन्होंने कांग्रेस मांगे हिसाब का जवाब जो है वो अमित शाह ने अपनी रैली के जरिए दिया है, अपने संबोधन के जरिए दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं हिसाब लेकर आया हूं और एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं बनिए का बेटा हूं और पाई पाई का हिसाब दूंगा। लेकिन आप भी जो 10 सालों का जो हिसाब है वो केंद्र में आपकी सरकार कांग्रेस की रही और हरियाणा में रही, उसके दौरान जो जो कार्य आपने किए उनका हिसाब देने का काम करें। तो सीधा संदेश देखिए छब्बीस इस रैली के जरिए जो संदेश और जो एक तरह से मजबूती का जो संदेश जो देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी
वो निश्चित रूप से रही है। न केवल बीसी सम्मान समारोह के माध्यम से कई जो निशाने साधने की कोशिश हुई और साथ साथ विरोधियों को भी जवाब देने का काम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए किया है। जी शमिष्का। अमित, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कहते हुए नजर आए कि जब चुनाव आते हैं तो हुड्डा कहते हैं बीसी 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 कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाते हैं सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग का अपमान ही वही करते हैं, ये भी वो मंच से कहते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें पिछड़ा वर्ग की तो निश्चित रूप से उसी के आधार पर ही जब सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नाम ही बीसी सम्मान समारोह था और करीब 50,000 लोगों के इसमें जुड़ने की जो दावे किए जा रहे थे वो थे और इसी के माध्यम से ही होनी थी बात। तो निश्चित रूप से एक तरह से अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, साथ साथ पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए जो कदम हरियाणा की भाजपा सरकार ने उठाए हैं और केंद्र की सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो बीसी के सम्मान की बात हो, क्रीमीलेयर की बात हो या आरक्षण की बात हो, साथ साथ ओबीसी को सम्मान देने की बात हो और विभिन्न राजनीतिक पदों पर एडजस्ट करने की बात हो और मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से बनाने की बात हो और ऐसे में दूसरे प्रदेशों की बात करें वहां भी जो ओबीसी को सम्मान दिया गया है और केंद्र में भी ओबीसी जो राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं, तो ऐसे में कई बातें इस सम्मेलन के जरिए रखने की कोशिश की गई और साथ साथ जो है वो निशाने पर भाजपा रही, तो कांग्रेस रही। तो ऐसे में भाजपा नेताओं के निशाने पर कांग्रेस का रहना सीधा संदेश छब्बीस का यही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही जो है 2024 विधानसभा चुनाव की लड़ाई होने जा रही है। और देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार की बराबरी की टक्कर रही, ठीक ऐसी ही लड़ाई जो है वो जो सियासत के जानकार मानकर चल रहे हैं और इसी सियासी लड़ाई की शुरुआत जो है आज महेंद्रगढ़ पाली से हुई है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के जरिए न केवल भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का संदेश दिया और साथ साथ यह भी संदेश दिया कि भाजपा किसी भी मायने में उसे कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। उनकी नीतियां जो है वो देश प्रदेश के हित में लागू हुई है, देश के हित में लागू हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस भी हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की जो शुरुआत कर चुकी है उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री अगर मनोहर लाल की बात की जाए या फिर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात की जाए, वो भी उसका पुरजोर विरोध करते हुए नजर आए हैं। मंच से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि आप हमसे हिसाब मांग रहे हो, हम भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी हिसाब दीजिए। निश्चित रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात हो या और दूसरे नेताओं की बात हो, उन्होंने मजबूती के साथ इस बात का जवाब दिया है कि कांग्रेस हिसाब मांगती है तो पहले वो अपना हिसाब देने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए 2014 में उससे पहले 10 साल का कांग्रेस का सफर रहा, वो केंद्र सरकार में भी रहा, हरियाणा में भी रहा। उस दौरान क्या कुछ किया गया था उन तमाम बातों का जवाब दे और साथ साथ कुछ घोटालों के आरोप जो लगातार जो कांग्रेस पर लगते रहे थे उनका हिसाब देने का काम भी करे। यही एक संदेश जो देने की कोशिश जो है वो दक्षिण हरियाणा से की गई और खासतौर पर देखिए तमाम वक्ताओं ने, चाहे वो सुधा यादव की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें या जो रामविलास शर्मा की बात करें, उन्होंने जो दक्षिण हरियाणा में जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ बना हुआ है, राव इंद्रजीत की बात करें, उन तमाम नेताओं ने इस गढ़ को बचाए रखने के लिए, योगदान देने के लिए तमाम दक्षिण हरियाणा वासियों का भी आभार जताया। साथ साथ कहा कि यह गढ़ मजबूत है और इस मजबूती को बनाए रखना है और तमाम विरोधियों को उनकी बातों का जवाब भी कार्यकर्ताओं को देना होगा। जी बिल्कुल, हमें जिस तरीके से आज तस्वीरें देखी गई हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार हरियाणा के दौरे पर थे और जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई है, पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस बार जो बीजेपी है वो हरियाणा में हैट्रिक करते हुए नजर आएगी। देखिए शमीश का राजनीति जो है बनते बिगड़ते समीकरणों का खेल होता है, लेकिन एक कोशिश तमाम लोग करते हैं, तमाम सियासी लोग करते हैं और तमाम जो दल हैं वे ये कोशिश करते हैं कि वे सत्ता में आए और चाहे छोटे से छोटा दल हो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ होता होगा, लेकिन वो दावा जो है वो बड़ी जीत का करता है। तो ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती तो सबसे पहले यही है कि पौने 10 साल का जो शासनकाल उनका रहा है उस दौरान जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है उसे प्रो इनकम्बेंसी में बदलना है और सत्ता विरोधी लहर को सत्ता के पक्ष में लाना है, उसकी तमाम कोशिशें चल रही है। और साथ साथ देखिए केंद्रीय गृह मंत्री का 15 से लेकर 20 दिन के बीच में ही दूसरी बार हरियाणा में आना, यह स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी
सिरे से कमी नहीं छोड़ना चाहती, किसी भी छोर पर कमी नहीं छोड़ना चाहती और एक मजबूत रणनीति के साथ अपनी मजबूत नेताओं के साथ जो है वो चुनावी लड़ाई लड़ना चाहती है। इसीलिए चाहे प्रभारी बदलने की बात हो, जो मामलों के पार्टी मामलों के प्रभारी बदले गए, चाहे चुनाव प्रभारी बदले गए और साथ साथ देखिए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और आज बीसी सम्मान समारोह हुआ और एक तरह से शंखनाद जो है वो अमित शाह ने पंचकुला के जरिए भी कर दिया था और आज सार्वजनिक मंच जो बीसी समारोह का हुआ उसके जरिए भी उन्होंने शाह ने शंखनाद करने का काम हरियाणा की धरती पर आकर कर दिया है। जी अमित, बिल्कुल मजबूती यहाँ पर बीजेपी की देखी जा रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और आज की जो तस्वीरें सामने आई है, पुरजोर कोशिश करते हुए मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर बीजेपी उतरती हुई भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए शविष्का, सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने अपने अभियान चलाए हुए हैं और जो पहले उन्हें सत्ता में नुकसान उठाना पड़ा, लोगों का जो वोट प्रतिशत कम हुआ उसका लोकसभा में उन्होंने काफी कुछ उसकी भरपाई करी है, उसकी पूर्ति की है और एक वो नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे हुए, दीपेंद्र हुड्डा उतरे हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके नेताओं की नाराजगी है और वो अंतर्कलह है। पहले उन्हें अपनी अंतर्कलह से निपटना है, फिर जो वो हिसाब किताब लेकर चल रहे हैं भाजपा का, वो लोगों के बीच जाना है। ये देखने वाली बात होगी अब किस तरीके से कांग्रेस इस पर प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि काफी जोश बढ़ते हुए कार्यकर्ताओं में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह ने भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पर निशाना साधा है, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करती रही है, ये अमित शाह कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा जाति का विरोध करती रही है। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग के कल्याण की कई योजनाएं चलाई गई। हमने हरियाणा में बीसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीधे तौर पर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी खुली चुनौती देते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब पर अमित शाह ने प्रहार किया और हुड्डा साहब में हिसाब लेकर आए हूं, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए लगातार इसी तरीके से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं।